अस्सलाम वालेकुम। कल पार्ट वन मास डिफेक्ट का आपको लेक्चर भेजा था मैंने। यहाँ तक हमारा काम हो गया था कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जो डेल्टा एम यानी जो मास डिफेक्ट है उसको सी के ऐसे रख देता है, तो ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। अब उसके बाद आता है ग्राफ शोन बिलो इज ड्रॉन बिटवीन दी। अब देखें ये दो चीज़ें हैं, एक तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है, मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन यानी पर न्यूट्रॉन या पर प्रोटॉन, एंड चार्ज नंबर जेड, और इन दोनों के दरमियान ये ग्राफ बनाया गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस पे चार्ज नंबर है और वाई एक्सिस पे चेंज ऑफ मास पर न्यूक्लियन या डेल्टा एम ओवर ए, या इसको आप मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, जो कि एटॉमिक मास यूनिट में होगा। अब अगर इसको यूं देखें, इसमें देखें हाइड्रोजन, ये मैं टिक कर रहा हूँ इधर, उम्मीद है डिस्प्ले हो रहा होगा ये। इसके लिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव में है, वो भी फार्मूला आता है तो उसमें देखेंगे नेगेटिव क्यों है। उसके बाद बेरिलियम, अब ये ऐसा ऐसा नीचे आता जा रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। आयरन के लिए आप देखें इसकी वैल्यू सबसे कम है, यानी ग्राफ में इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाती है, इसका मतलब सबसे कम हो गई वैल्यू। उसके बाद ये वैल्यू दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है, क्रिप्टॉन है, स्टेनस है, OSU वगैरह वगैरह। यूरेनियम के लिए सबसे ज़्यादा होगी, यानी पहले इसकी वैल्यू कम होती है, फिर इसकी वैल्यू आयरन पे आके सबसे कम हो जाती है। सो आयरन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपने जहन में रखना है कि इसके लिए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आयरन के लिए सबसे कम है, और ये जो 0, 10, 20, 30, 40 हैं, ये वैल्यू सारी चार्ज नंबर की जा रही हैं, और ये फिर उसके बाद ग्राफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और यूरेनियम पे जाके इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब दोबारा आते हैं इस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ द एवरेज एनर्जी, ये वो एवरेज एनर्जी है जो कि एक्वायर करता है सॉरी जो रिक्वायर है टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस में से निकालने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज एनर्जी, और एवरेज एनर्जी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी ज़रूरत है टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन, अगर हम एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस में से निकालना चाहते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। इसमें ये बात सबसे अहम है जो रेड में आ रही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब देखें फार्मूला है डेल्टा एम ओवर ए, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि कम होता है, उसमें से जेड एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है, जेड टोटल नंबर है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन की तादाद है, एम एन न्यूक्लियस का मास है। तो चूंकि मास न्यूक्लियस का कम होता है और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है जो पेरेंथेसिस में है ये नेगेटिव में है, ये बड़ी रकम ज़्यादा होगी तो आंसर तो माइनस में आएगा। इसलिए आप देखें ऊपर -0.009 है, यानी वाई एक्सेस पे वैल्यूज़ माइनस में आ रही हैं। सो दिस क्वेश्चन शोज दैट इफ फॉर एनी रीज़न, किसी भी वजह से, अ मास डेल्टा एम इज़ लॉस्ट, अगर मास डेल्टा एम लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही अहम बात है, जो कन्वर्ट होता है कहाँ जा रहा है जी, मास डेल्टा एम इज़ लॉस्ट, अगर वो गायब हो गया, कहाँ गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। इसके बाद देखें बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी डिस्कस होगी कर्व हमारे पास। अब इस कर्व में देखें, मैं इसको अलग से डिस्कस कर लेता हूँ।
हाँ जी, इसमें देखें हमारे पास अब ये इधर न्यूक्लियन नंबर ए और वाई एक्सेस पे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये जो 2 लिखा हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सारे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। जबकि पहले इससे पहले ग्राफ में क्या था, डेल्टा एम ओवर ए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन था। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। पहले ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए इसकी कीमत सबसे कम है, फिर उसके बाद वन एच थ्री बढ़ते 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 ये हीलियम के लिए, ये देखें ये हीलियम, ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये हीलियम के लिए आ रही है। उसके बाद लिथियम के लिए फिर कम हो जाती है, फिर बेरिलियम के लिए दोबारा बढ़ जाती है। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये जो 2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजन के लिए। फिर ये दोबारा कम ज़्यादा, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन, फास्फोरस। फिर आप देखें कि आयरन के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगेन बात आ रही है आयरन की। अब आयरन के लिए देखें इसकी वैल्यू ये जा रही है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, इसका मतलब ये यहाँ पे इस जगह पे कहीं 8 और 10 के दरमियान इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। फिर ये दोबारा कम होना शुरू हो जाती है आयरन के बाद। कम होते होते यूरेनियम के लिए आप देखें इसकी ये लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ कहीं इस जगह पे जा बनती है, यहाँ 8 और 7 और 8 के दरमियान। अब ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप देख सकते हैं न्यूक्लियन नंबर बढ़ते 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 ये यूरेनियम के लिए ज़्यादा हो गए, 294 यूरेनियम है ये 94, यूरेनियम 294। पहले बढ़ती है आयरन पे जाके मैक्सिमम और फिर आयरन के बाद कम, जबकि पिछले ग्राफ में आयरन के लिए सबसे कम थी। सो आयरन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। ये बात अभी जाके हम आगे अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अब ग्राफ के बाद देखें इसी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ रही है। दिस ग्राफ शोज दैट, ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद द मास नंबर के साथ साथ बढ़ती है टिल इट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कहा था 8 और 9 के 8 और 10 के दरमियान है, तो वो 8.8 है एट मास नंबर 58 जो है वो आयरन के लिए। एंड देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज, उसके बाद वो कम होते होते 7.6 हो जाती है एट मास नंबर 238 यानी यूरेनियम के लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, आयरन के लिए सबसे ज़्यादा है। दिस शोज दैट ऑफ ऑल द एलिमेंट आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। हम कहेंगे कि आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। एक दो फिर इसको देखें, इसमें ये जो आयरन की वैल्यू है ये 8.8 है, ये वाली वैल्यू ये 8.8 है, और ये जो दूसरी वैल्यू है यहाँ पे ये 7.6 है, ये यूरेनियम के लिए। अब ये दोनों बातें याद रखनी है, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी ये इस्तेमाल होंगी। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ तकरीबन समझेंगे एंड हो गया, लेकिन इसके बीच में एक सवाल आता है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम। ये अब जब मास इफेक्ट आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से, उसके बीच में ये हीलियम वाली बात आ जाती है, और ये 2 नंबर का अलग से सवाल भी आ जाता है, MCQs भी आ जाता है। तो डेल्टा एम आप निकालेंगे हीलियम के लिए, 2 प्रोटॉन होते हैं इसमें, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ उसी टेबल में से हैं जो मैंने पहले दिन डिस्कस की थी, ये उसी में से। म्यू मीन एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद 1 म्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg है, जो पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। आप उस म्यू की कीमत 0.303034 के बाद आप इस म्यू की कीमत लिखेंगे। देखिए निचले स्टेप में ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5.03 इंटू 10⁻29 kg। अब अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो इस मास डिफेक्ट को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला आ गया, ये सी स्क्वायर हो गया। आंसर आता है 4.5 इंटू 10⁻12 जूल, बिकॉज एनर्जी निकाल रहे हैं आप।
इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई 2.82 इंटू 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब ये हमारे पास एनर्जी हासिल हो गई हीलियम की। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट व्हेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन फ्यूज टुगेदर, अगर आपने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आपने इकट्ठा करना हो, फ्यूज करना हो हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, गिवन टू द हीलियम न्यूक्लियस। उसके बाद वो ब्रेकअप हो जाएगा इनटू 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। शो दैट 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 नंबर का सवाल वो भी इसी टॉपिक के अंदर ही है, लेकिन हल नहीं किया हुआ बुक में। 1 एटॉमिक मास यूनिट E is equal to mc square, मास 1.66056 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, C स्क्वेयर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वेयर जाउल में आ जाएगा। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद एग्जाम्पल है जी, सेम एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे अभी ऊपर हीलियम वाला सवाल किया। आप इसे ट्राई करेंगे, उम्मीद है हो जाएगी आपसे। नहीं होगी तो ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हुए हैं ये आपने टेबल से देखनी है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको टेबल से देख के बिल्कुल वैसे ही हीलियम की तरह का क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो हमारा मास डिफेक्ट ख़त्म हो गया जी। इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इसमें से MCQs अटैम्प्ट करें, डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करें, और अगर पूरा टॉपिक ऑप्शन में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।